राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे सरल और अचूक उपाय बताएंगे, जिससे आप हनुमान चालीसा तो प्रतिदिन पढ़ते होंगे लेकिन आपको उससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होगा। अगर आप बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, कौन सा समय सबसे श्रेष्ठ होता है और पाठ करने का सही नियम क्या है। आपकी अगर मान लीजिए कोई भी मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर मंगलवार या शनिवार को करते हैं, फिर भी आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, विकट से विकट समस्या भी नहीं अगर टल रही है, तो इस वीडियो को एक बार फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं और उनकी संपूर्ण पाठ करने का नियम क्या है। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आप मंगलवार या शनिवार को बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, किसी भी कारणवश आप उनको प्रसन्न करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, फिर भी बजरंगबली आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि कहा जाता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर सही विधि से कर लेते हैं ना, तो एक दिन में ही बजरंगबली प्रसन्न हो जाते हैं। और आप पूरे दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और सही विधि से नहीं कर रहे हैं, तो आपके कोई भी मनोकामना पूर्ण होने में बहुत देर लगेगी। ऐसी बात नहीं है कि बजरंगबली का अगर आप पूजा करें तो प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आपको काफ़ी समय लग सकता है और आपकी जो मन में धारणा है, चाहे आपका विश्वास है, वो धीरे धीरे डगमगाने लगता है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखें, जिससे हनुमान चालीसा पढ़कर आप एक दिन में ही उनकी मनोकामना, मतलब आपके मन में जितनी भी धारणा है, जो भी आप विशेष कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं, वो सिद्ध हो जाती है। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आपको पाठ करने की सही विधि नहीं पता है, तो आपको पाठ करने का फल जो होता है ना, वो शीघ्र प्राप्त नहीं हो पाता। टाइम लगती है लेकिन पूरी जरूर होती है। कभी भी बजरंगबली की पूजा अगर मन से कोई भी भक्त करते हैं ना, तो उन्हें टाइम थोड़ी जरूर लगेगी, लेकिन उनके भक्ति भाव एक न एक दिन जरूर सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर आप, कहा जाता है ना, जब हम शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी भक्ति भाव के लिए मनुष्य के पास इतना समय ही नहीं है जो भगवान की पूजा में वो पूरे दिन लगा सके। तो थोड़े ही समय में चाहते हैं जो हमें भक्ति भाव पूरी तरह से प्राप्त हो जाए, चाहे जिन भी हम इच्छा के लिए पूजा कर रहे हैं वो मेरी मनोकामना पूरी हो। तो बजरंगबली के अगर आप शीघ्र उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ है ना, वो रात्रि में दूसरे पहर में ही आरंभ करना होगा। तभी आपका मनोकामना जो है, आपके मन की जो इच्छा है, आप मतलब देखेंगे बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, बहुत जल्दी प्राप्त होती है। अब जिसके घर में भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना, मंगलवार या शनिवार, नहीं तो प्रतिदिन भी करते हैं, और नहीं तो एक उद्देश्य के अनुसार एक सीमित समय में आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग विधि है। अगर आप 3 दिन का पाठ कर रहे हैं तो आपको 3 दिवसीय संकल्प लेकर ही करना है। 1 दिन का भी कर रहे हैं तो भी संकल्प लेकर पूजा करने का फल अलग मिलता है। तो कभी भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, चाहे आराधना कर रहे हैं, तो बिना संकल्प का आपको कोई भी फल प्राप्त होगा ही नहीं। तो हनुमान चालीसा का भी उसी तरह है, आपको पूरे तरह से संकल्प लेना है, उसके बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का देखिए पाठ कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो ये समझ लीजिए, जो मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ किस उद्देश्य से करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है उसके लिए करना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चे के लिए करना चाहते हैं, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती हो, मतलब जिस भी उद्देश्य से करना चाहते हैं उस उद्देश्य से ही आपको उसी अनुसार से चालीसा का पाठ करना होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ उसी उद्देश्य से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए घर में किसी की तबीयत बहुत खराब रहती है या बहुत आर्थिक तंगी है, परेशानी टलती नहीं है, तो उसके लिए आपको रात्रि में ही हनुमान चालीसा का पूजा करना है, क्योंकि कोई भी विकट से विकट जब समस्या होती है ना, तो रात्रि में ही कारगर होती है। ऐसे भी बजरंगबली को आपको पता होगा, जब आप दिन में पाठ करेंगे ना, तो अपने प्रभु श्री राम की सेवा में ही लीन होते हैं। तो उस टाइम आप उन्हें पुकारेंगे भी तो वो इतना मग्न होते हैं ना अपनी प्रभु की सेवा में, जो उन आपकी पुकार जो है उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो बजरंगबली आपकी जो सहायता है वो इतना जल्दी शीघ्र नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दिन में अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, तो आपकी पहुंचेगी उन तक, ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप समय लग सकता है। अगर रात्रि में आप वही पूजा करते हैं ना, तो रात्रि में प्रभु श्री राम विश्राम करते हैं, तो हनुमान जी जो है वो पहरा देते हैं, खाली होते हैं, तो उनके पास समय होता है अपने भक्तों के लिए। तो उस टाइम जब भी कोई भी भक्त उनको पुकारता है ना, तो शीघ्र आ जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए रात्रि में किया जाता है, जिससे कि
तो रात्रि में आप जब भी पाठ करें तो इतना ध्यान रखिए जो दूसरा पहर जो होता है ना, उस टाइम ही आपको चालीसा का पाठ करना है। तो रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। ये मान्यता भी है, ये हिंदू धर्म में भी वर्णित है कि रात्रि में अगर बजरंगबली की भक्ति भाव पूरे मन से जो भी मतलब संकल्प लेकर विधिवत हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, वो तुरंत ही सिद्ध हो जाता है। मतलब टाइम ही नहीं लगता है। जितना आप इधर से पूजा करते रहेंगे, आपकी मन की जो इच्छा थी वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हो, और आपकी सारी समस्याएं मतलब जीवन में जितनी भी कठिन से कठिन समस्याएं जो कभी खत्म नहीं हो रही थी, वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन पूजा करने का एक समय है, दूसरे पहर से भी आप कर सकते हैं। ऐसे 9 बजे से बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और सोने से कुछ देर पहले हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप पूरी तरह से पाठ करके भक्ति भाव से, और लिखिए याद रखिएगा कि अगर आप मान लीजिए घर में बहुत विकट समस्या है और बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत परेशान है, या शत्रु से परेशान है, या घर की जो वातावरण है, मतलब बोला जाता है ना निगेटिव ऊर्जा ऐसी जो जिससे बहुत अधिक परेशान है, किसी के ऊपर ऐसा छाया हुआ है, तो उसके लिए आप पाठ अगर कर रहे हैं ना, तो आपको 2 दीपक जलाने हैं। आपको बजरंगबली की एक फोटो रखनी है चौकी पे, उसके बाद एक लोटे में आपको जल रख लेना है। पाठ करने से पहले आप कभी भी 1 दिन का भी पाठ करते हैं चाहे 3 दिन का, आपको लोटे में जल तो जरूर रखना है, तांबा का लोटा में रखना है, उसमें 1 सिक्का और लौंग जरूर रखिएगा। और जब तक आप पूजा करेंगे उस समय जल को ढकना नहीं है, बाद में ढकना है। तो आपको वहीं पर 1 दीपक जलानी है। तो 1 दीपक आप तेल का डाल सकते हैं, मतलब सरसों तेल का, और 1 दीपक है घी का जलाना है। घी के दीपक में भी आपको गोल बाती ही रखनी है, तेल के दीपक में भी आपको गोल बाती रखनी है। बाती याद रखिएगा, ये बाती जो होती है गोल वाली ना, वो 2 बाती होनी चाहिए घी के दीपक में। तो इसी तरह से आपको बजरंगबली की पूजा करनी है, तभी आपकी मनोकामना जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो ये आप आजमा के देख सकते हैं, बहुत अचूक उपाय है। और हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का जो पाठ है ना, हिंदू धर्म में भी ये वर्णित है कि कोई भी उपाय अगर बजरंगबली के सामने आप करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो ही जाती है। और रात्रि में उनकी पूजा करने का बहुत फल है, तो आप रात्रि में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, तभी आपका जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। दिन में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपकी जो समस्या है बहुत जटिल है, तो रात्रि में ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इतना याद रखिएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है ना, तो लाल रंग का आसन पे ही बैठ के आपको करना है। और आपको हो सके तो आप लाल रंग का वस्त्र पहने, जिससे बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं। और लाल फूल ही उनको अर्पित कीजिएगा, लाल फूल बजरंगबली को। आप मान लीजिए महिला है तो पूजा कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है, देखिए महिला भी पूजा कर सकती है। लेकिन बजरंगबली को आप गुरु मान के, चाहे फिर आप उनको भाई मान ले, चाहे फिर आप उनको पिता मान के उनकी पूजा पूरे मन से कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और पुरुष तो करने में कोई उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लाल वस्त्र धारण करके ही करें, और शुद्ध होना चाहिए। वस्त्र जो होता है ना, वो पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। स्नान करके आप लाल आसन पे बैठ के शुद्धि करने के बाद ही, अपने आप को आचमन करने के बाद और संकल्प लेकर ही आपको चालीसा का पाठ करना है। तो इस तरह से अगर आप पाठ करते हैं ना, तो आपका हनुमान चालीसा का जो पाठ है 1 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। विकट से विकट समस्या धीरे धीरे टल ही जाती है। तो 3 दिन का भी ले सकते हैं आप, 1 दिन का भी कर सकते हैं। तो पाठ लेकिन आपको इसी तरह करना है। लेकिन पहले अगर पाठ आप आरंभ कर रहे हैं, संकल्प लेने के बाद आपको प्रभु श्री राम का नाम 11 बार जाप करना है, तभी आप पाठ आरंभ कर सकते हैं। नहीं तो बजरंगबली जो है ना, वो प्रसन्न नहीं होते हैं, और हनुमान चालीसा सिद्ध भी नहीं हो पाती है। तो बजरंगबली के पाठ से पहले आपको प्रभु श्री राम के 11 बार नाम का जाप जरूर करना है। आपको अगर मान लीजिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ जो होता है मंगलवार शनिवार को पढ़ना शुभ माना जाता है, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। इतना ही ध्यान रखिएगा कि हफ्ते में आप 2 दिन तो कर ही सकते हैं, नहीं तो आप 7 दिन कर सकते हैं। भगवान के कोई भी दिन निर्धारित ऐसे मतलब मन में नहीं रखना है जो हमको सिर्फ मंगलवार शनिवार को कर सकते हैं। आप 7 दिन कर सकते हैं, नहीं तो 2 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन का भगवान का अलग अलग दिन भी माना जाता है। तो पाठ करने का कोई भी दिन, सब दिन शुभ ही माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, बस इतना रहे कि आपको जब भी चालीसा का पाठ करना है, तो बाद में आपको मन में क्षमा याचना जरूर करनी है। उसके बाद ही आप बजरंगबली की आरती करें, पूजा करें, और विधिवत करके, जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और बजरंगबली आप देखेंगे ना, जिस संकेत भी देने लगते हैं। अगर आप दीपक जलाए हैं ना, तो दीपक का आप देख सकते हैं कि दीपक का अलग ही मतलब उसका लौ जो होता है ना, उसमें आपको पता चलने लगेगी। चाहे आप पूजा कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर से ही आपको समझ में आ जाएगी कि बजरंगबली आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा से वो प्रसन्न है। तो आप इसी विधि से चालीसा का पाठ करें, जिससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और जानते हैं कि जो बजरंगबली हैं वो संकट मोचन है,
और सभी भक्तों की मनोकामना वो बहुत जल्द पूरी करते हैं, उस सभी समस्या को दूर करते हैं, संकट मोचन है, सभी के जीवन में जितनी भी संकट या समस्या है उससे वो पूरी तरह से दूर कर देते हैं। तो कभी भी हनुमान जी के अगर आप पूजा करते हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, तो उनके दरवाजे पर अगर आप चाहते हैं, उनके सामने आप उनकी प्रतिमा के सामने अगर आप हाथ जोड़ते हैं ना, तो वो आपकी समस्या वहीं टलनी आरंभ हो जाती है। आप संकल्प लेकर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपका ध्यान पूरी तरह से बजरंगबली में लगना चाहिए, पूरी तरह से लीन होना चाहिए। वो प्रसन्न पूरी तरह से हो जाते हैं। सिर्फ़ उनके प्रभु श्री राम के नाम का जाप के बाद हनुमान चालीसा जो भी मनुष्य पढ़ता है ना और दूसरे को भी अगर सुनाता है, तो उन पूरी तरह से वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा के लिए पूजा करें, तो आपको हनुमान चालीसा जितना ज़ोर से पढ़ेंगे ना, बस उसकी ध्वनि जो है आपके घर में टकरानी चाहिए। उससे आपके घर की जो ऊर्जा होती है, जो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, तो धीरे-धीरे पूरे तरह से सकारात्मक होने लगता है। तो आप पूजा करके ज़रूर देखें। हनुमान जी की ऐसे भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा से मनोकामना नहीं पूर्ण होती है ना, तो हनुमान जी को कसम दिलाई जाती है और उनसे अपने ऊपर कृपा करने के लिए पूरी तरह से आप अपनी मनोकामना को बोल सकते हैं। लिख कर उनके पास एक भोजपत्र आती है, उसमें अपनी मनोकामना को लिख कर ही आप पाठ करना आरंभ कर दें, फिर देखेंगे धीरे-धीरे आपकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। ऐसे भी बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्न करने के लिए उनका भी समय है कि रात्रि में ही पाठ करें। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है रात्रि में, तो आप सुबह-शाम भी कर सकते हैं। कभी भी देखिए चालीसा सिद्ध हो ही जाती है। बजरंगबली बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते, लेकिन रात्रि में वो आपको शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन संकेत आपको ना घर में मिलने लगते हैं। तो कभी भी आप कोई भी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं ना, तो कभी भी आपका हाथ खाली नहीं जाता है। लेकिन भक्ति भाव करने के लिए थोड़ा-सा सरल और आपको ध्यान लगा के करनी है। थोड़ी से भी हो गलती हो जाती है चाहे हमसे, तो हम क्षमा याचना तो पढ़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, मनुष्य हैं, गलतियाँ तो मनुष्य से होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्षमा याचना तो कर लेते हैं, लेकिन कभी लेट से हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुँचती है, कभी जल्द ही पहुँच जाती है। तो बस पूजा करने के थोड़े से तौर तरीके अपने-अपने हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी-सी भी अगर हेल्पफुल हो, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो थोड़ी पसंद आती है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहें।